हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल श्रीवास्तव। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। अब हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट है। चलो देखते हैं क्या होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाता है। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो देखिए, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म टू और मोर प्रोडक्ट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कहने का मतलब है कि एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूट जाए, जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि ये हमारा एक प्रोडक्ट है ए बी। अब इसको डीकम्पोज किया तो ये ए अलग हो गया और बी अलग हो गया। इस तरीके से हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, एनर्जी, कोई एक चीज़ और बताऊँ आपको कि कोई भी चीज़ अचानक नहीं टूटती है, अपने आप नहीं टूटती है। उसको तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसी तरीके से डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है वो तीन टाइप से होती है, थ्री टाइप्स होती है। यानी एनर्जी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डीकम्पोजिशन रिएक्शन थ्री टाइप्स की होती है। क्या है वो रिएक्शन, देखिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, दीज रिएक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स। ये रिएक्शन थ्री टाइप्स की होती है। नंबर एक थर्मल डीकम्पोजिशन, नंबर दो इलेक्ट्रोलिसिस और नंबर तीन फोटोलिसिस और फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। यानी फोटोलिसिस को हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। चलो ठीक है, चलो देखते हैं कि थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए, ये होती है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन यूज मतलब दीज रिएक्शन यूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फॉर डीकम्पोजिशन। ठीक है, ये रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें हम एनर्जी का यूज़ करते हैं किसी भी रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन बोलते हैं। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं। जब हमने उसको हीट किया, ये हीट का सिंबल है, ये देख रहे हैं आप, ये ट्राइंगल का शेप, ये हीट का सिंबल है। जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, जिसको हम क्विकलाइम बोलते हैं। ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइम बोलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि ये कैसे बने ये कंपाउंड। चलो देखते हैं। कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, CO3 पे -2 चार्ज। ये लीजिए, ये 2 और ये 2 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब कैल्शियम ऑक्साइड पे कैसा चार्ज होता है, +2। ऑक्सीजन पे -2। फिर देखिए ये 2 ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। ठीक, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को, जिसको हम लाइमस्टोन बोलते हैं, उसको जब हमने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ठीक इसी तरीके से फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, उसको हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट बनेगा और 7H2O वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देखो, फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O ये ग्रीन कलर का है। जब हम आप इसको हीट करते हैं तो फेरस सल्फेट और 7H2O वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। इसी फेरस सल्फेट को अगेन हीट करा जाता है तो फेरिक ऑक्साइड, जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस निकलती है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। क्वेश्चन ये पूछता है क्या होता है जब, यानी व्हाट हैपन व्हेन, कि फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो हमें आंसर में लिखना होगा कि फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक और है, मैं आपको बताता हूँ। एक ये रिएक्शन है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी गई है कि क्या होता है कि लेड नाइट्रेट को, जो कि कलरलेस होता है, जब हमने इसको हीट किया तो लेड मोनोऑक्साइड यानी लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और ऑक्सीजन निकलती है। जो लेड नाइट्रेट है ये कलरलेस होता है, लेड मोनोऑक्साइड ये येलो कलर का बनता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये वाइट, ये ग्रीन, वो सॉरी ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं इसकी। क्या निकलती है, ब्राउन फ्यूम्स, और ये ऑक्सीजन है।
तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमारा थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गई। धन्यवाद।